Now I am going to tell you some one very important rule, 1% का रूल. नाउ जब मैं वेबिनार्स लेता हूं, और मैंने आज तक 250 से ज्यादा वेबिनार लिए. मैंने आज तक 25-30 हजार लोगों को वेबिनार दिए रहेंगे, ज्यादा उससे भी. और 7-8 हजार लोगों से आज तक बात किए 6 साल में. 2 या 3% लोगों को भी 1% का रूल पता नहीं है रिस्क मैनेजमेंट का. मगर आप कोई भी बड़े ट्रेडर, जैसे आप यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब पे जाके बड़े ट्रेडर की बातें सुनोगे, कोई भी बड़े ट्रेडर की, तो वो हमेशा 1% रूल मेंशन करेगा उसके इंटरव्यू में, उसके जबान पे 1% रूल आता है. बट वो 1% रूल क्या है उसके बारे में पूरे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको हार्डली कोई वीडियो मिलेगा. मेरे छोटे से चैनल पे 2-4 है, बट हार्डली कोई बात कर. मैं जब वेबिनार लेने लगा, तो आई वॉज रियली शॉक, नॉट सरप्राइज, आई वॉज शॉक कि लोगों को 1% रूल ही नहीं पता. मुझे बताओ, अभी चैट बॉक्स में इतने लोग हैं, यहाँ पे 48 लोग हैं. कितने लोगों को, सच बताओ, मेंटोरशिप में आने से पहले 1% रूल पता था? 1% रिस्क मैनेजमेंट का रूल पता था मेंटोरशिप में आने से पहले? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, कितने लोगों को पता था? एनीवन? 1% का रूल किसी को पता था? आई थिंक उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है ना, तो कैसे पता रहेगा? यानी आपका मिस्टेक नहीं है. इवन ट्रेडिंग डीप साइकोलॉजी, मैं जब बोलता हूं कि ओके, विजय सर को पता था, सो दैट इज ग्रेट, अमेजिंग. यानी इतने लोगों में मुझे एक आदमी मिला, तो वेरी रेयर. बेसिकली द थिंग इज दैट 2% 3% लोग. डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप डालोगे, अभी मैं कुछ मेरा बड़प्पन नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई मेरा बड़प्पन नहीं दिखा रहा हूँ. आप ऑलरेडी मेंटोरशिप में हो, मुझे कोई यहाँ पे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है. बट मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट की सिचुएशन, कि मार्केट में किस तरह से वंदना जी को पता था, तो 2 जन मिल गए 50 में. आज डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी डालोगे तो ये नाम आता है बस, और कुछ नहीं आता है. आप गूगल पे डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी डालोगे तो सिर्फ ये नाम आता है. तो मैं कोई मेरा बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं बहुत दुख से, कि हर एक एक्सपर्ट ये बोलता है कि 80% डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, 20% टेक्निक. बट इसके बारे में कोई कुछ नहीं सिखाता है. इसके लिए आज मार्केट में 97% लोग लॉस कर रहे हैं. और 1% का जो रूल अभी 2 जन को पता है आउट ऑफ 47. दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जितने भी हेज फंड है, जितने भी बैंक्स है, म्यूचुअल फंड है, एफआईएस है, डीआईएस है, वो 1% के रूल से ही ट्रेड करते हैं. 1% का रूल आपको मैं अभी समझा रहा हूँ इक्विटी के लिए, ऑप्शन को अभी बाजू में रखते हैं. ये बेसिक लेक्चर है. 1% का रूल ये है कि आपका अगर कैपिटल 10,000 रुपीज कैपिटल है, तो आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, आपका पहला कर्तव्य है कि आपको आपका कैपिटल बचाना है. आपको एक ट्रेड के ऊपर, आप दिन में एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, हो सके तो 2 के ऊपर मत लो इनिशियली, आगे जाके 3 ट्रेड ले सकते हो. तो आप एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, मगर कोई भी ट्रेड जब आप लोगे लोगे आप आपके कैपिटल का 1% से ज्यादा मार्केट को नहीं दोगे. बहुत सिंपल रूल है, बट बहुत इफेक्टिव रूल है. क्योंकि मैं हमेशा ऑडियो भी डाला था मैंने, कि एक ऐसे ऑडियो डाला था, मेरे दिमाग में आया था कि अगर सपोज आप कॉलेज में जाने लगे, यू आर वेरी यंग, यू आर गोइंग टू कॉलेज, और उम्र ही वैसी होती है, थोड़ी पढ़ाई से नजर हट जाती है, यहाँ वहां नजर जाती है, तो पिताजी ने आपको टपली मारी, बोला अरे ध्यान दे पढ़ाई पे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा. ठीक है, पिताजी है, वो तो टपली मारेंगे, उनका अधिकार है, ठीक है ना, आपके भले के लिए बोल रहे हैं.
मगर अगर पिताजी ने आपको डंडे बरसाए, कूटा, बॉक्स मारे, फटके दिए, तो फिर तो फिर आपके मन में रिवेंज भी आ सकता है, पिताजी के बारे में भी गलत सलत आप सोच सकते हो, या आप गलत राह पे जा सकते हो, बिकॉज यू आर वेरी हर्ट। तो एग्जैक्टली सेम वे मार्केट को आपको टपली मारने देना है 1% की। 10,000 में से 100 रुपया लेके जा, बट मार्केट को कभी भी आपको घुसे मारने, फटकाने देना नहीं है मार्केट। क्योंकि अगर आप जब बड़ा लॉस करोगे ना, तो पैसा तो जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इमोशनल कैपिटल। आप जब भी ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप रिवेंज करते हो, आप बड़ी रिस्क लेते हो, आप आपका इमोशनल कैपिटल रिस्क कर रहे हो। कैपिटल आप वापस लेके आओगे, 10,000 रुपए से कोई सुनामी नहीं आने वाली, कैपिटल वापस लेके आओगे। बट गया हुआ कॉन्फिडेंस इजीली वापस नहीं आता है। यू नीड टू रियली वर्क हार्ड, बी सिस्टमेटिक फॉर दैट। सो इसके लिए आपको आपका इमोशनल कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए 1% का रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1% का रूल है कि 10,000 अगर आपका कैपिटल है, तो आप कोई भी एक ट्रेड पे, जब आप लोगे कोई भी वन ट्रेड, यू विल टेक 100 रुपीज रिस्क। 1% रिस्क लोगे, कोई भी एक ट्रेड पे आप 1% का रिस्क लोगे। 20,000 कैपिटल है तो 200 रुपए का रिस्क लोगे। तो इसका मतलब आप जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, सपोज आपने फॉर सम एग्जांपल 562 पे आपने ट्रेड लिया, और आपका स्टॉप लॉस है 559, 3 रुपए का अगर आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट जो भी हो, टारगेट भले 568 हो या 590 हो, जो भी हो, वो तो ट्रेडिंग सिस्टम बताएगी टारगेट क्या रखना है। बट आपने अगर 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, तो आप 1% रूल आपको देगा क्वांटिटी। इसका मतलब आपकी क्वांटिटी हो जाएगी ये 100 डिवाइडेड बाय ये 3 रुपया, तो आप 33 स्टॉक खरीदोगे। अगर आपका स्टॉक 3 रुपए का है, इसका मतलब क्या है, मार्जिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्जिन जो है वो लेके जाएगा, इंट्राडे है। सी अगर आप स्विंग में कर रहे हो तो आपको मार्जिन नहीं लगने वाला, वैसे भी आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप ल्यूरेज यूज करोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। आपने अगर एक शेयर खरीदा और स्टॉप लॉस लगा, तो आपका 3 रुपया जा रहा है। एक चॉकलेट का 3 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, तो कितना चॉकलेट आएगा, 33 चॉकलेट आएगा। आपका शेयर, एक शेयर अगर स्टॉप लॉस को लगा तो 3 रुपए जा रहा है, आपके पास बजट कितना है, 100, तो आप 33 शेयर खरीद सकते हो। अगर स्टॉप लॉस लग गया, तो आपका 99 रुपीज जा रहा है। क्लियर है। सपोज आपका स्टॉप लॉस है, अभी आपका स्टॉप लॉस है, सॉरी, आपका स्टॉप लॉस है 553, सपोज 9 रुपीज का स्टॉप लॉस है किसी और का। तो वो आदमी क्या करेगा, 100 डिवाइडेड बाय 9, वो 11 स्टॉक खरीदेगा। ही विल बाय 11 स्टॉक्स, सो दैट अगर अभी स्टॉप लॉस लग गया, तो 11 into 9, 99 रुपीज जाएगा। सो आप जो भी स्टॉप लॉस रखो एज पर योर सिस्टम टेक्निक, आप आपके कैपिटल में से 100 रुपीज से ज्यादा कभी नहीं कमाओगे। अगर 10,000 कैपिटल है, 1% से ज्यादा नहीं कमाओगे, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट अ ट्रेडर, यू आर ऑल्सो रिस्क मैनेजर। आपको हमेशा खुद को एक रिस्क मैनेजर समझना है। यू आर अ रिस्क मैनेजर। जब आप ट्रेडिंग में आपका कैपिटल प्रिजर्व करना सीखोगे ना, तभी आपका कैपिटल बढ़ेगा। और बहुत आसानी से बढ़ेगा, क्योंकि एक सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है या 1 लाख रुपया है, और आपने 80% अगर गवा दिया, 80% अगर लॉस कर दिया, और आपका 20,000 हो गया,
कैपिटल। अभी आपको 80% करके नहीं होगा, 36,000 पे पहुंचोगे। 80% करोगे तो प्रॉफिट आपको 500% करना है टू गेट बैक टू द ब्रेक इवन। अभी ब्रेक इवन में आने के लिए आपको 500% करना है। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज वाई यू हैव टू ऑलवेज सिक्योर योर कैपिटल। आपको आपके कैपिटल को कंट्रोल में रखना है ऑलवेज। 1% की रिस्क से ही ट्रेड करना है। तो अगर ये नहीं समझा मैथमेटिक्स तो प्लीज आस्क मी अगेन। मैं आई विल एक्सप्लेन इट। चाहिए तो चार्ट पे दिखाऊंगा। आई विल शो ऑन द चार्ट ऑल्सो। आई विल शो ऑन द चार्ट एनीवे, इवन इफ यू डोंट वांट टू सी। आई विल स्टिल शो यू। ओके, अपना एसबीआई ले लेते हैं। थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम ले लेते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेते हैं एसबीआई का। फॉर सम रीजन आपने यहाँ पे बाय करने का डिसाइड किया कि एसबीआई आपको बाय करना है यहाँ पे, और आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका कैपिटल है 10,000। योर कैपिटल इज 10,000। तो आप 1% के रिस्क के हिसाब से 100 रुपीज का रिस्क लोगे। क्लियर है? अभी आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे? आपका डिस्टेंस है 12 रुपया। आपका डिस्टेंस है 12 रुपया। देन अगर आपका 12 रुपया डिस्टेंस है, तो इसका मतलब आपका क्वांटिटी हो जाएगा 100 / 12 इक्वल टू 8। 8 इज योर क्वांटिटी। अगर आप 571 पे बाय कर रही हो और 558 पे आपका स्टॉप लॉस है, तो आप अगर एक स्टॉक खरीदोगे, सब भूल जाओ। अगर आपने एक स्टॉक खरीदा का और वो गिर गया 558 पे, सॉरी 559 पे, 559 पे गिर गया, तो आपका 12 रुपया जाएगा। एक स्टॉक खरीदा तो आपके जेब में कितना है रिस्क करने के लिए? आपका बजट कितना है? 100 रुपया है। तो आप कितना रिस्क ले सकते हो? 8 स्टॉक का रिस्क ले सकते हो। आप 8 स्टॉक खरीद सकते हो। क्लियर है? इज इट क्लियर? कुछ डाउट है? एनी डाउट्स? एनीवन हैज एनी डाउट्स? कुछ भी पूछ सकते हो। कोई कोई ये नहीं, कितनी भी बार पूछ सकते हो। यू कैन आस्क। कुछ डाउट है कार्तिक जी, अनुष्का जी, विकास जी, या एनीवन एल्स? जो भी नया है, आई आई माइट नॉट टेक ऑल द नेम्स। मुझे देखना पड़ेगा अगर मैं कोई नाम मिस कर रहा हूँ। विवास जी। विवास जी तो आई थिंक ऑलरेडी ट्रेडर है, तो आई मीन आई एम ट्राइंग टू टेक नेम्स ऑफ एक्सट्रीमली एकदम फ्रेश लोग हैं। यस, यू कैन चेंज एनी टाइम। आप स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हो, टारगेट चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस अमाउंट, यानी आप कितना रुपए का रखना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ट्रेडिंग सिस्टम। हम यहाँ पे सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट समझ रहे हैं कि आपको कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम में आप ट्रेड करोगे, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम में कभी भी लाइफ में ट्रेड करोगे, आपको आपके कैपिटल का 1% ही गंवाना है। ये हम सीख रहे हैं। टारगेट पहले तो एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एंट्री क्यों लेनी है, कौन से स्टॉक में लेनी है, दैट ऑल गोज टू टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग सिस्टम वो हम सीखेंगे। अभी हम सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट सीख रहे हैं। राइट? वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट, कि हमें किसी भी हालत में हमारे कैपिटल का 1% से ज्यादा नहीं गंवाना है। ओके। सी, ट्रेडिंग का एक सिंपल रूल है। ट्रेडिंग का सबसे सिंपल रूल क्या है कि मार्केट को क्या बोलना है कि अगर मैं गलत हो गया तो मैं तुझे इतना सा दूंगा। कंजूसी करना है। अगर मैं गलत हो गया तो मैं तुझे इतना सा दूंगा। बट अगर मैं सही हो गया
तो जब लक्ष्मी टीला लगाने आएगी, भगवान छप्पर फाड़ के देगा, तब मैं छुप के नहीं बैठूंगा, मैं बड़ा प्रॉफिट लूंगा। ये मार्केट का सिंपल रूल है। यस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सर, इट इज द मोस्ट। अनलकीली उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और इसके लिए लॉसेस बहुत ज्यादा हो। तो आपको अभी ये ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है जितना मैं दिखा रहा हूं, ऑब्वियसली, बट कंपेरेटिवली इट्स बिकम्स वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। तो अभी आप यहां तक आए, अभी मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है इसके लिए और 5 मिनट ले रहा हूं, क्योंकि आपके मन में अभी बहुत ख्याल आ रहे हैं। वेयर टू बाय, वेयर टू सेल, एंड विच स्टॉक, ये सारे चीजों का आंसर देगी ट्रेडिंग सिस्टम। तो ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है? ट्रेडिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ लॉजिक विच गिव्स अस प्रोबेबिलिटी और more probability of one thing happening over other. In the future, we are going to learn टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग सिस्टम। सो ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, उसका एप्लीकेशन करने के लिए ट्रेडिंग सिस्टम होता है। तो ट्रेडिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ लॉजिक, कि वो लॉजिक आपको बोलता है कि ये लॉजिक है। ये लॉजिक आपको कहता है कि अगर मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट ने ये लेवल पार किया है, मार्केट इस टाइप से ऊपर जा रहा है, तो अगर आप इस तरह के 100 बार ट्रेड लेंगे, 100 बार इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, तो 60 से 70 बार आपका 2 to 1 का टारगेट हिट होगा। इसका मतलब 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट सपोज आप रख रहे हो, तो वो हिट हो जाएगा। और 30 से 40 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, पर ओवरऑल आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, जो हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं। जब हम ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे तो हम ट्रेडिंग सिस्टम से ही ट्रेड करेंगे, ऑब्वियसली रैंडमली तो नहीं करेंगे। पर ट्रेडिंग सिस्टम समझने से पहले हम बहुत कुछ अभी भी समझना है। हमने आज सिर्फ इतना समझा कि आई विल जस्ट रिकैप इन 2 मिनट्स। हमने इतना समझा कि एक तो लाइन चार्ट होता है, एक कैंडल चार्ट होता है। कैंडल चार्ट में हमने टाइम फ्रेम समझे, कि टाइम फ्रेम किस तरह से टाइम फ्रेम होता है, वो हमने समझा। और कैंडलस्टिक का मतलब समझा। उसके बाद हमने अलग अलग टाइप के बिजनेस देखे, कि स्कैल्पिंग होता है, इंट्राडे होता है, ये सारी चीजें देखी हमने, राइट। और हम कोई ना कोई उसमें से जो बिजनेस हमें सूट होगा वही हम बिजनेस करेंगे। और लास्ट में हमने 1% का रूल भी समझा, 1% का रिस्क मैनेजमेंट भी समझा। बेसिकली अगर हम सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग करेंगे लॉजिक के साथ, जो अभी आप धीरे धीरे सीखोगे अगले लेक्चर में, तो ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी वेरी 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 सिंपल थिंग। अगर हम इमोशन के बेसिस पे गैम्बल करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, या हमें बेसिकली इसमें से इनकम सोर्स क्रिएट करना है। तो हमें 1% की रिस्क ट्रेडिंग, 1% की रिस्क से ही ट्रेडिंग करनी है, और सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग करना है। वो भी वो कैसे करना है, हम अगले आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। हम अगले टॉपिक पे कल जाएंगे, कल 8:30 बजे लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।